हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। देखिए, पुराने वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 था, लेकिन न्यू वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आप बाहर जाइए और जो भी आपके आसपास प्लांट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑफ ग्रीन ऑन द सोइल। आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि कुछ प्लांट्स तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और कुछ बिल्कुल छोटे छोटे से बिल्कुल जमीन पर लगे हुए ही दिखाई देते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस। और आपने देखा होगा कुछ की क्या होती है, ग्रीन लीव्स होती हैं, और कुछ की क्या होती है, रेड कलर की लीव्स होती हैं। हल्की हल्का सा उनमें रेडिश कलर होता है। सम हैव टिनी ब्लू वंस वाइल सम हैव नन। और आपने देखा होगा कुछ हल्की नीली नीली सी दिखाई देती हैं, और कुछ अलग और कलर की भी दिखाई देती हैं। वाइल सम वी डू सी ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। अपने चारों तरफ हम एक वैरायटी मतलब अलग अलग तरह के प्लांट्स पाते हैं। तब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं। नियर आवर होम्स, in the school ground, on the way to the school, in the parks and the gardens, is not it? जब भी आप बाहर निकलते हैं अपने घर के आसपास, स्कूल में, गार्डन में, आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं। क्या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा है। हमें हर जगह हम बाहर जाएंगे तब भी हमें कुछ ना कुछ प्लांट्स दिखाई देंगे। Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. तो हम क्या करेंगे, अब जो है किसी भी प्लांट के पार्ट्स के बारे में हम रीड करेंगे ताकि हम प्लांट्स को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, ये फिगर अभी बाद में दिखाएंगे आपको। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेज, रूट्स, लीव्स एंड flowers of the plant shown in figure 7.1 color the parts of the plant। क्या जो हमने ये फिगर दी गई है 7.1 में, आप मार्क कर सकते हो प्लांट्स के पार्ट को, और आप उसको कलर भी कीजिए। देख लेते हैं कौन सी फिगर है। देखिए, ये फिगर है, इसमें हमें क्या करना है, मार्क करना है कि कौन से पार्ट का क्या नाम है। देखिए, जो सोइल के नीचे होती हैं ये हमारी रूट्स होती हैं, ये हमारा स्टेम होता है, और जहाँ से ये पत्तियाँ हमारी जुड़ी होती हैं इसको हम पेटियोल बोलते हैं, और ये हमारी लीव्स होती हैं, ये ब्रांचेस होती हैं, और ये क्या, फ्लावर्स होते हैं। अब आप इसको कलर भी कर लेना। लेट अस नाउ गो ऑन ए नेचर पार्क। अब हम एक नेचर पार्क पर चलते हैं जहाँ पर प्राकृतिक दृश्य हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ हम चलते हैं। मेक फ्रेंड्स विद मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामाइन देम क्लोजली। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को देखना है और उनको एग्जामाइन करना है, देखना है किसमें बड़ी लीव्स हैं, किसमें छोटी हैं, किसमें मोटी हैं, किसका ट्रंक बड़ा है या छोटा है। आपको हर चीज़ को अब ऑब्जर्व करना है। अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। अब हम हर्ब, सर्ब और ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। देख लिए, एक्टिविटीज देख लेते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ। हमें क्या करना है, बहुत पास जाकर उसके स्टेम और ब्रांचेज को हमें देखना है। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। कुछ प्लांट्स हमें देखने हैं जो आपसे छोटे हैं। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड, फिर आपको उन प्लांट्स को देखना है जो लगभग आपके साइज के बराबर हैं। प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। फिर आपको उन प्लांट्स को देखना है जो आपसे थोड़े बड़े हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। आपको उनके स्टेम को क्या करना है, फील करना है हाथ से, ठीक है, और उनको थोड़ा सा झुका देना है। टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। फिर आपको देखना है कि वो क्या है, सॉफ्ट है, झुकाने पर उनका जो स्टेम है, या हार्ड है।
अब हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वाली टेबल करेंगे। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका स्टेम आप झुका के जब देखेंगे तो वो टूटना नहीं चाहिए। हग द टोल प्लांट टू सी हाउ थिक दे स्टेम आर, अब आप किसी जो प्लांट बड़ा प्लांट है उसको आप हग करिए और देखिए कि वो कितना मोटा है, आपके हैंड्स में आ पा रहा है या नहीं। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ग्रो इन सम प्लांट्स, और आप हमें ये भी देखना है कि कुछ प्लांट्स में ब्रांचेज कहाँ से निकली हुई हैं। क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, ये देखना है कि जो उनकी ब्रांचेज हैं वो तने में यहाँ से, देखो ये देखना है कि बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नीचे से निकली हुई है, क्योंकि जो छोटे प्लांट होते हैं हर्ब और शर्ब उसमें नीचे से ही निकली होती है, और जो बिग ट्री होते हैं उसमें ऊपर से निकली हुई है। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारी ब्रांचेज जो हैं, देखिए जैसे ये है इसमें बिल्कुल नीचे से निकली हुई है और यहाँ पर ट्री में ऊपर से निकली हुई है। तो हमें देखना है कि ब्रांचेज हमारी कितनी ऊपर से निकली हुई है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व, अब हमें जितने भी हमने प्लांट्स ऑब्जर्व करे हैं उसका हमें ग्रुप बना लेना है। इन टेबल 7.1, 7.1 में हमें टेबल में एक ग्रुप बना लेना है, कौन से प्लांट कैसे हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आप कॉलम 1 भर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं टेबल 7.1, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो पहले तो हमने प्लांट नेम लिया है जैसे टोमेटो, मैंगो, फिर कॉलम 1 में हमने हाइट लिया है, कॉलम 2 में हमने देखना है ग्रीन है, टेंडर है, थिक है या हार्ड है उसका स्टेम। कॉलम 3 में लिया है वेयर डू द ब्रांचेज अपीयर, ब्रांचेज उसकी कहाँ से हैं, बिल्कुल नीचे से शुरू हो गई हैं या ऊपर से। कॉलम 4 में मिलेंगे कैटेगरी ऑफ प्लांट, और हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे प्लांट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोमेटो। टोमेटो कैसा है, शॉर्टर देन मी, मेरे से छोटा है, मेरी हाइट से छोटा है टोमेटो का पौधा, और ग्रीन है, यस, टेंडर है, आसानी से झुक जाता है, यस, थिक, मोटा है उसका ट्रंक, बहुत ज़्यादा नहीं पतला होता है, हार्ड है, हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट है, एट द बेस ऑफ द स्टेम, उसकी जो ब्रांचेज है वो बेस ऑफ द स्टेम से मतलब नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती है ब्रांचेज, यस, हाई अप ऑन द स्टेम, और या ऊपर से निकलनी होती है, ऊपर से नहीं निकलती, तो हम इसको क्या बोल देंगे, हर्ब, क्योंकि क्या है इसका जो तना है या स्टेम है वो बहुत क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको हमने क्या रखा, और ये बहुत छोटा प्लांट होता है तो इसको हमने हर्ब की श्रेणी में रख दिया है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे मैंगो। मैंगो कैसा होता है, मच टोलर देन मी, मैंगो का पेड़ तो मेरे से बहुत लंबा होता है, आप अपनी हाइट से देखोगे तो उस बहुत लंबा होता है उससे, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये देखना है आपको, जो उसका स्टेम होता है, तना होता है, वो क्या ग्रीन होता है, नहीं, वो तो ब्राउन कलर का होता है, नो। टेंडर, वो सॉफ्ट होता है, नो, सॉफ्ट भी नहीं होता। थिक, मोटा होता है मैंगो के पेड़ का तना, यस, बहुत मोटा होता है। हार्ड होता है, हार्ड भी होता है। एट द बेस ऑफ द स्टेम, क्या उसकी जो स्टेम्स होती हैं, जो पत्तियां आगे निकलने लगती हैं, उसकी जो स्टेम शाखाएं होती हैं, क्या वो नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती, नहीं, काफ़ी हाइट के ऊपर से उसकी ब्रांचेस निकलती है। हाई अप ऑन द स्टेम, ऊपर से निकलती है, यस, बिल्कुल। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये ट्री की कैटेगरी में आएगा। अब हम अपना थर्ड ले लेते हैं लेमन। अब लेमन का पौधा कैसा होता है, स्लाइटली टोलर देन मी, बड़ा तो होता है मेरे से लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा होता है। तो उसका स्टेम क्या ग्रीन होता है, नहीं होता। टेंडर, सॉफ्ट होता है उसका स्टेम, नहीं होता। थिक, मोटा होता है, मोटा भी नहीं होता। हार्ड होता है, यस, हार्ड होता है। एट द बेस ऑफ द स्टेम, तो जो उसकी जो शाखाएं हैं, स्टेम है, कहाँ से निकलनी हो जाती, नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती है, यस, या ज़्यादा ऊपर से होती, नो, ज़्यादा ऊपर से नहीं होती। अब तो इसको बोलेंगे हम सर्ब्स। सर्ब्स क्या हुई, जिसका जो तना है वो मोटा नहीं होता लेकिन ग्रीन कलर का भी नहीं होता, पतला और हार्ड ही होता है। और हर्ब का क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे हमने धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया, तो इनका स्टेम हम क्या देखेंगे, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन लेमन का हार्ड होता है, तो इसलिए हम इसको श्रब बोलेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल अपने आप से ले लेते हैं। कोरिएंडर लिया है हमने, कोरिएंडर का क्या था, शॉर्टर देन मी, कोरिएंडर का तो बहुत छोटा सा होता है, मेरे से तो बहुत छोटा होता है। तो क्या उसकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है, यस, उसका जो स्टेम है वो टेंडर होती है, झुक जाती है आसानी से, यस। थिक होती है, नो, स्टेम थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता उसका, हार्ड भी नहीं होता है स्टेम, और उसकी ब्रांचेस तो पास से निकली हुई होती हैं, ज़्यादा ऊपर से ब्रांचेस नहीं निकली होती, इसलिए हमने इसको रखा हर्ब की कैटेगरी में।
अब हमने ले लिया नीम। नीम में क्या होता है, मच टॉलर देन मी, मुझसे बहुत बड़ा होता है। जो नीम का पौधा है आपकी हाइट से बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो उसका स्टेम ग्रीन होता है, नो ब्राउन होता है। टेंडर वो झुक जाता है, झुकता भी नहीं है। थिक मोटा होता है, यस मोटा होता है। हार्ड हार्ड भी होता है। उसकी ब्रांचेस नीचे से निकलती है, नहीं निकलती। हायर ऊपर से निकलती है, हाँ बहुत ऊपर जाके निकलती है। तो इसको हमने किस कैटेगरी में रखा है, ट्री की कैटेगरी में। अब हम ले लेते हैं रोज़ का प्लांट। स्लाइटली टोलर देन मी, मुझसे थोड़ा सा बड़ा होता है रोज़ का प्लांट। नो, उसका जो स्टेम है ग्रीन होता है, नहीं होता। टेंडर होता है, आसानी से झुक जाता है। कोमल होता है, नहीं होता। थिक मोटा होता है, नहीं होता। हार्ड होता है, हाँ हार्ड तो होता है। एट द बेस ऑफ स्टेम, उसके स्टेम नीचे से निकलनी शुरू हो जाती है या ज़्यादा ऊपर से नहीं निकलती। तो इसको हमने रखा है श्रब की श्रेणी में। अब आपने समझ लिया कि प्लांट्स की 3 कैटेगरी हमने बताई, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। ट्रीज का जो है हार्ड ट्रंक होता है, ब्राउन कलर का होता है और उसकी ब्रांचेस काफ़ी ऊपर से निकलती है। और श्रब्स की और हर्ब होती है, हर्ब तो बहुत ही सॉफ्ट होती है। जैसे हमने धनिया पुदीना, उनकी पत्तियां हम क्या होते हैं काट के सब्जी में डाल लेते हैं ना, इतनी सॉफ्ट होती हैं। और श्रब की क्या होती है, लेकिन श्रब का भी तना पतला होता है लेकिन हार्ड होता है। ठीक है, अब आप तीनों कैटेगरीज को समझ गए होंगे। अब हम ये पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इस तरह की में जो हमने डिवाइड किया उस तरह हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर। अब सबका एग्जाम्पल आपको फिगर में दिखा दिया गया है। ये क्या है, ट्री है। ये क्या है, हर्ब है, क्योंकि क्या है इसके सॉफ्ट है स्टेम भी। और ये क्या है, श्रब है। श्रब की ये पतली होती है लेकिन हार्ड होती है स्टेम। ठीक है, अब हम जो ये बॉक्स में दिया गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। सजेशन क्या दिया हुआ है हमें, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स इन डूइंग एक्टिविटीज सजेस्टेड इन दिस चैप्टर सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर अपरूटेड। अब इसमें सजेस्ट किया गया है कि ये एक्टिविटी है बच्चों को 4 और 5 स्टूडेंट के ग्रुप में कराई जा सके ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सके। यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज। डू यू नो व्हाट वीड्स आर? इन क्रॉप्स, फील्ड्स, लॉन और इन pots. Often some unwanted plants or weeds start growing. Have you seen farmers removing these weeds from their fields? आपने देखा होगा कि खेतों में कुछ घास खरपतवार उग जाती हैं जो हमने नहीं बोई होती, वो अपने आप ही उग जाती है, तो उनको हम वीड्स बोलते हैं। वीड्स को हम क्या करते हैं, फिर वीड्स को खेत से उखाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम खाद पानी देंगे वो सारा वीड्स खींचती रहेंगी और हमारे प्लांट को नहीं मिलेगा। और जो हमारा एक्चुअल प्लांट है उसको ये जो घास होती है या खरपतवार होती है उसको दबा लेती है, मतलब तो सारा ये ऑब्जर्व कर लेती है। इसलिए जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं और उनको हम खेत से उखाड़ देते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। जो प्लांट्स क्या होते हैं जिनके ग्रीन स्टेम होते हैं और झुक जाते हैं आसानी से, उनको हम हर्ब बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज। ये क्या होते हैं, यूजुअली शॉर्ट होते हैं और इसमें ब्रांचेज नहीं होती। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ब्रांचेज बेस मतलब नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम हार्ड होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। उन प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। कुछ प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं और उनका क्या होता है, उनका स्टेम बहुत हार्ड होता है। द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट। और जो स्टेम में ब्रांचेज होती हैं वो ऊपर वाले पार्ट पर होती है। मच अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं। बेस्ड ऑन द अबाउ कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ करेक्टली क्लासिफाइड द plants listed by you and complete column 4 in table 7.4। क्या अब आप
इनको पौधों को क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने टेबल 7.1 में देखा है। अब देख लीजिए बूझो क्या कहना चाह रही है। पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम। पहेली सोच रही है कि किस तरह का स्टेम होता है। द मनी प्लांट, जो मनी प्लांट होता है, बीन स्टॉक, ग्राउंड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव। तो पहेली जानना चाहती है कि जो बीन्स का और ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल का, और लौकी जिस पर उगते हैं तो उनके जो प्लांट का स्टेम है वो कैसा होता है। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, इनमें से कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व कीजिए। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम ए हर्ब, ए शर्ब और अ ट्री। अब ये एक हर्ब, शर्ब और ट्री से कैसे डिफरेंट होते हैं। वाई डू यू थिंक सम ऑफ दैम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स। इनमें से जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स विद weak stem that cannot stand upright and spread on the grounds are called creepers। जो plants क्या होते हैं, cannot stand upright, ऊपर नहीं चढ़ पाते और ग्राउंड पर ही फैले रहते हैं, उनको हम creepers बोलते हैं। while those that take support on neighboring structure and climb up are called climbers। देखिए जो साइड में उनके समान होता है उसका सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर वे ऊपर चढ़ जाते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये हर्ब, शर्ब और ट्रीज से डिफरेंट होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house और स्कूल। आपने अपने घर के आसपास या स्कूल में बहुत सारे क्या देखे होंगे, हर्ब, शर्ब, क्लीपर्स, क्लाइंबर होगा तो उसके नाम आपको बता देने हैं। तो क्या होता है, आपका जो गॉड प्लांट होता है, घिया की बेल होती है, वो आपका क्लीपर्स होता है। और क्या मनी प्लांट आपका क्या होता है, क्लाइंबर हो जाता है। और जैसे क्या होता है, वाटरमेलन की जो बेल होती है वो भी आपकी क्लाइंबर होती है। इस तरह आप उनके नाम बता सकते हैं। मैंगो आपका ट्री हो गया, और नीम ट्री हो गया। और हर्ब और शर्ब क्या होती हैं, जो आपका गुलाब का पेड़ होता है, गुलाब, रोज़ फ्लावर जो होता है वो हमारा शर्ब होता है। और जो मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये हमारी सब हर्ब्स होती हैं। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। और एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास, वाटर, रेड इंक, ए हर्ब एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए और रेड कलर की इंक चाहिए, हर्ब चाहिए और एक हमें ब्लेड चाहिए। तो हमने ये सब ले लिया है और अब देखते हैं क्या करेंगे। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। ग्लास में हम 1/3 वाटर डाल लेंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर। और फिर इस वाटर में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रेड कलर की इंक डाल देंगे। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब। फिर हम क्या करेंगे, इस जो ये हर्ब है इसकी हमने ये स्टेम थोड़ी सी कट कर दी ऐसे तिरछी करके, ठीक है, जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.5। और फिर हमें क्या करना है, इस हर्ब को हमें इस ग्लास में रख देना है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट डे, तो हमें क्या दिखाई देगा वहाँ पर। डू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर्स टू हैव रेड कलर। तो हम देखेंगे कि हमें जो हर्ब ली थी उसका कोई पार्ट हमें रेड दिखाई दे रहा है। इफ़ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर। अगर आपको वो पिंक कलर सा अगर उस प्लांट में दिखाई दे रहा है तो अब आप सोचो कि वहाँ पर रेड कलर कैसे गया। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। और फिर आप उसका थोड़ा सा स्टेम भी काट के देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी रेड कलर दिखाई देगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम।
इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि जो वाटर है वो स्टेम में ऊपर की तरफ जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर, स्टेम क्या करता है, सोइल से वाटर पूरे पूरे पौधे में ले जाता है। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम। हमने देखा जब हमने रेड इंक पानी में मिला दी थी तो स्टेम ने पानी के साथ उसको भी ऊपर पहुंचा दिया अलोंग विद द वाटर। तो अब ये क्या हो, अब ये देखिए वाटर मूव्स अप द स्टेम, देखिए ये वाटर ऊपर जा रहा है, ये हमें पौधा पिंक पिंक दिखाई दे रहा है। अब ये हमने एनलार्ज व्यू ओपन एंड ऑफ स्टेम, हमने थोड़ा सा स्टेम काट के देखा तो उसमें हमें रेड रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट अटैच टू द स्टेम। और जो वाटर और स्टेम है वो क्या होता है, स्टेम के थ्रू पूरी ही प्लांट में हमारे चला जाता है। थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द लेम, क्यों किसके थ्रू जाता है, जो प्लांट में हमारी नैरो ट्यूब्स होती हैं उसके द्वारा वो पूरे प्लांट में चला जाता है।